अस्सलाम अलैकुम नाजरीन में सोबिया जान ये सूरा तौबा का उर्दू तर्जमा। उम्मीद है आपको पसंद आएगा और लुत्फ अंदोज होंगे। एक अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से इन मुशरिकों से बेजारी है जिनसे तुमने अहद किया था। सौ इस मुल्क में 4 महीने फिर लो और जान लो कि तुम अल्लाह को आजिज नहीं कर सकोगे, और बेशक अल्लाह काफिरों को जलील करने वाला है। 3 और अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से बड़े हज के दिन लोगों को आगाह किया जाता है कि अल्लाह और उसका रसूल मुशरिकों से बेजार हैं। बस अगर तुम तौबा करो तो तुम्हारे लिए बेहतर है, और अगर ना मानो तो जान लो कि तुम अल्लाह को हरगिज आजिज करने वाले नहीं, और काफिरों को दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दो। 4 मगर जिन मुशरिकों से तुमने अहद किया था फिर उन्होंने तुम्हारे साथ कोई कसूर नहीं किया और तुम्हारे मुकाबले में किसी की मदद नहीं की, सो उनसे उनका अहद उनकी मुद्दत तक पूरा कर दो। बेशक अल्लाह परहेजगारों नूगुना को पसंद करता है। 5 फिर जब इज्जत वाले महीने गुजर जाएं तो मुशरिकों को जहां पाओ कत्ल कर दो और पकड़ो और उन्हें घेर लो और उनकी ताक में हर जगह बैठो। फिर अगर वो तौबा करें और नमाज कायम करें और ज़कात दे तो उनका रास्ता छोड़ दो, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। 6 और अगर कोई मुशरिक तुमसे पना मांगे तो उसे पना दे दो यहाँ तक कि अल्लाह का कलाम सुने, फिर उसे इसकी अमन की जगह पहुंचा दो। ये इसलिए है कि वो लोग बेसमझ हैं। 7 भला मुशरिकों के लिए अल्लाह और उसके रसूल के हाँ अहद क्यों कर हो सकता है? हाँ, जिन लोगों के साथ तुमने मस्जिद हराम के नज़दीक अहद किया है अगर वो कायम रही तो तुम भी कायम रहो, बेशक अल्लाह परहेज़गारों को पसंद करता है। 8 क्यों कर सुलह हो, और अगर वो तुम पर गलबा पाएं तो ना तुम्हारी कराबत का लिहाज करें और ना अहद का तुम्हें अपनी मुनि की बातों से राज़ी करते हैं और उनके दिल नहीं मानते और उनमें से अक्सर बद अहद हैं। 9 उन्होंने अल्लाह की आयतों को थोड़ी कीमत पर बेच डाला, फिर अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं, बेशक वो बुरा है जो कुछ वो करते हैं। 10 ये लोग किसी मोमिन के हक में ना रिश्तेदारी का ख्याल करते हैं और ना अहद, और यही लोग हद से गुजरने वाले हैं। 11 अगर ये तौबा करें और नमाज कायम करें और ज़कात दें तो दीन में तुम्हारे भाई हैं, और हम समझदारों के लिए खोल खोल कर अहकाम बयान करते हैं। 12 और अगर वो अहद करने के बाद अपनी कस्में तोड़ दें और तुम्हारे दीन में ऐब निकाली तो कुफ्र के सरदारों से लड़ो, उनकी कस्मों कोई एतबार नहीं ताकि वो बाज आएं। 13 खबरदार, तुम ऐसे लोगों से क्यों ना लड़ो जिन्होंने अपनी कस्मों को तोड़ डाला और पैगंबर को जला वतन करने का इरादा किया, और उन्होंने पहले तुम से अहद शिकनी की किया। तुम उनसे डरते हो, अल्लाह ज्यादा हकदार है कि तुम इससे डरो अगर तुम ईमानदार हो। 14 उनसे लड़ो ताकि अल्लाह उन्हें तुम्हारे हाथों से अजाब दे और उन्हें जलील करे और तुम्हें उन पर गलबा दे और मुसलमानों के दिलों को ठंडा करे। 15 और उनके दिलों से गुस्सा दूर कर बढ़िए और अल्लाह जिसे चाहे तौबा नसीब करे और अल्लाह जाने वाला हिकमत वाला है। 16 क्या तुम ये ख्याल करते हो कि छोड़ दिए जाओगे, हालांकि अभी अल्लाह ने ऐसे लोगों नुनगुना को जुदा ही नहीं किया जिन्होंने तुम में से जिहाद किया और अल्लाह और उसके रसूल और मोमिनों के सवा किसी को दिल्ली दोस्त नहीं बनाया, और अल्लाह तुम्हारे सब कामों से बाखबर है। 17 मुशरिकों का काम नहीं कि अल्लाह की मस्जिदें आबाद करें जबकि वो अपने आप पर कुफर की गवाही दे रहे हों, उन लोगों के सब अमाल बेकार हैं और वो हमेशा आग में रहेंगे। 18 अल्लाह की मस्जिदें वही आबाद करता है जो अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान लाया और नमाज कायम की और ज़कात दी और अल्लाह के सवा किसी से ना डरा, सो वो लोग उम्मीदवार हैं कि हिदायत वालों में से हों। 19 क्या तुमने हाजियों का पानी पिलाना और मस्जिद हराम का आबाद करना उसके बराबर कर दिया जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाया और अल्लाह की राह में लड़ा? अल्लाह के हाँ ये बराबर नहीं है, और अल्लाह जालिम लोगों को रास्ता नहीं दिखाता। 20 जो लोग ईमान लाए और घर छोड़े और अल्लाह की राह में अपने मालों और जानों से लड़े, अल्लाह के हाँ उनके लिए बड़ा दर्जा है और वही लोग मुराद पाने वाले हैं। 21 उन्हें उनका रब अपनी तरफ से मेहरबानी और रजामंदी और बागों की खुशखबरी देता है जिनमें उन्हें हमेशा आराम होगा। 22 उनमें हमेशा रहेंगे, बेशक अल्लाह के हाँ बड़ा सवाब है। 23 ए ईमान वाल, अपने बापों और भाइयों से दोस्ती ना रखो अगर वो ईमान पर कुफर को पसंद करें, और तुम में से जो उनसे दोस्ती रखेगा सो वही लोग जालिम हैं। 24 कह दे अगर तुम्हारे बाप और बेटे और भाई और बीवियां और बरादरी और माल जो तुमने कमाए हैं और सौदागरी जिसके बंद होने से तुम डरते हो और मकानात जिन्हें तुम पसंद करती हो तुम्हें अल्लाह और इसके रसूल और रास की राह में लड़ने से ज्यादा प्यारे हैं, तो इंतजार करो यहाँ तक कि अल्लाह अपना हुक्म भेजे और अल्लाह नाफरमानों को रास्ता नहीं दिखाता। 25
अल्लाह बहुत से मैदानों में तुम्हारी मदद कर चुका है, और हुनैन के दिन जब तुम अपनी कसरत पर खुश हुए फिर वो तुम्हारे कुछ काम न आई और तुम पर जमीन बावजूद अपनी फराखी के तंग हो गई, फिर तुम पीठ फेर कर हिट गए। 26 फिर अल्लाह ने अपनी तरफ से अपने रसूल पर और ईमान वालों पर तस्कीन नाजिल फरमाई और वो फौजें उतारी कि जिन्हें तुमने नहीं देखा, और काफिरों को अजाब दिया और काफिरों को यही सज़ा है। 27 फिर इसके बाद जिसे अल्लाह चाहे तो बानसीब करेगा और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। 28 ये ईमान वाल मुशरिक तो पलीद हैं, सो इस बरस के बाद मस्जिद हराम के नज़दीक ना आने पाएं, और अगर तुम तंगदस्ती से डरते हो तो आइंदा अगर अल्लाह चाहे तुम्हें अपने फजल से गंसी कर देगा, बेशक अल्लाह जाने वाला हिकमत वाला है। 29 इन लोगों से लड़ो जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं लाते और ना इसे हराम जानते हैं जिसे अल्लाह और उसके रसूल ने हराम किया है, और सच्चा दीन कबूल नहीं करते इन लोगों में से जो अहले किताब हैं, यहाँ तक कि जलील होकर अपने हाथ से जिज़िया दे। 30 और यहूद कहते हैं कि अज़ीर अल्लाह का बेटा है, और ईसाई कहते हैं मसीह अल्लाह का बेटा है। ये उनकी मुन की बातें हैं, वो काफिरों की सी बातें बनाने लगे हैं जो उनसे पहले गुजरे हैं। अल्लाह उन्हें हलाक करे, ये किधर उल्टे जा रहे हैं। 31 उन्होंने अपने आलिमों और दरवेशों को अल्लाह के सवा खुदा बना लिया है, और मसीह मरियम के बेटे को भी, हालांकि उन्हें हुक्म यही हुआ था कि एक अल्लाह के सवा किसी की इबादत न करें, इसके सवा कोई माबूद नहीं, वो इन लोगों के शरीक मुकर्रर करने से पाक है। 32 चाहते हैं कि अल्लाह की रोशनी को अपने मुंहों से बुझा दें, अल्लाह अपनी रोशनी को पूरा किए बगैर नहीं रहेगा, और अगरचे काफिर नापसंद ही करे। 33 इसने अपने रसूल को हिदायत और सच्चा दीन देकर भेजा है ताकि इसे सब दीनों पर गालिब करे, और अगरचे मुश्रिक नापसंद करें। 34 ए ईमान वाल बहुत से आलम और फ़कीर लोगों का माल नाहक खाते हैं और अल्लाह की राह से रोकते हैं, और जो लोग सोना और चांदी जमा करते हैं और इसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, उन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दीजिए। 35 जिस दिन वो दोज़ख की आग में गर्म किया जाएगा, फिर इससे उनकी पेशानियां और पहलू और पेठें दागी जाएंगी, ये वही है जो तुमने अपने लिए जमा किया था, सो इसका मज़ा चखो जो तुम जमा करते थे। 36 बेशक अल्लाह के हाँ महीनों की गिनती 12 महीने हैं। अल्लाह की किताब में जिस दिन से अल्लाह ने ज़मीन और आसमान पैदा किए उनमें से 4 इज़्ज़त वाले हैं, यही सीधा दीन है, सो उनमें अपने ऊपर जुल्म न करो, और तुम सब मुश्रिकों से लड़ो जैसे वो सब तुमसे लड़ते हैं, और जान लो कि अल्लाह परहेज़गारों के साथ है। 37 ये महीनों का हटा देना कुफ्र में और तरक्की है, इससे काफर गुमराही में पड़ते हैं। इस महीने को एक बरस तो हलाल कर लेते हैं और दूसरे बरस इसे हराम रखते हैं ताकि इन 12 महीनों की गिनती पूरी कर ले जिन्हें अल्लाह ने इज्जत दी है, फिर हलालाम कर लेते हैं जो अल्लाह ने हराम किया है। उनके बुरे अमाल उन्हें भले दिखाई देते हैं और अल्लाह काफिरों को हिदायत नहीं करता। 38 ए ईमान वाल तुम्हें क्या हुआ जब तुम्हें कहा जाता है कि अल्लाह की राह में कोच करो तो ज़मीन पर गिरे जाते हो? क्या तुम आखिरत को छोड़कर दुनिया की ज़िंदगी पर खुश हो गए हो? दुनिया की ज़िंदगी का फ़ायदा तो आखिरत के मुकाबला में बहुत ही कम है। 39 अगर तुम ना निकलोगे तो अल्लाह तुम्हें दर्दनाक अजाब में मुब्तला कर बढ़िएगा और तुम्हारी जगह और लोग पैदा कर बढ़िएगा, और तुम इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकोगे, और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। 40 अगर तुम रसूल की मदद न करोगे तो उसकी अल्लाह ने मदद की है जिस वक्त इसे काफिरों ने निकाला था कि वो दो में से दूसरा था जब वो दोनों गार में थे। जब वो अपने साथी से कह रहा था तो गम न खा, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। फिर अल्लाह ने अपनी तरफ से इस पर तस्कीन उतारी और उसकी मदद को वो फौजें भेजें जिन्हें तुमने नहीं देखा, और काफिरों की बात को पस्त कर दिया, और बात तो अल्लाह ही की बुलंद है और अल्लाह ज़बरदस्त और हिकमत वाला है। 41 तुम हल्के हो या बोझल निकलो और अपने मालों और जानों से अल्लाह की राह में लड़ो, ये तुम्हारे हक में बेहतर है अगर तुम समझते हो। 42 अगर माल नज़दीक होता और सफ़र हल्का होता तो वो ज़रूर तेरे साथ होते, लेकिन उन्हें मुसाफत लंबी नज़र आई, और अब अल्लाह की कसमें खाएंगे कि अगर हमसे हो सकता तो हम तुम्हारे साथ ज़रूर चलते। अपनी जानों को हलाक करते हैं और अल्लाह जानता है कि वो झूठे हैं। 43 अल्लाह ने तुम्हें मुआफ़ कर दिया, तुमने उन्हें क्यों रुखसत दी यहाँ तक कि तेरे लिए सच्चे ज़ाहिर हो जाते और तो झूठों को जान लेता। 44 जो लोग अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाते हैं वो तुमसे रुखसत नहीं मांगते इससे कि अपने मालों और जानों से जिहाद करें, और अल्लाह परहेज़गारों को खूब जानता है। 45 तुमसे रुखसत वही मांगते हैं जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं रखते और उनके दिल शक में पड़े हुए हैं, सो वो अपने शक में भटक रहे हैं। 46
और अगर वो निकलना चाहते तो इसके लिए कोई सामान ज़रूर तैयार करते, लेकिन अलीले ने उनका उठना पसंद ना किया, सो उन्हें रोक दिया और हुक्म हुआ कि बैठने वालों के साथ बैठे रहूं। 47 अगर वो तुम में निकलते तो सिवाय फसाद के और कुछ ना बढ़ाते, और तुम में फसाद डलवाने की गरज से दौड़े दौड़े फिरते, और तुम में उनके जासूस भी हैं और अल्लाह जालिमों को खूब जानता है। 48 ये पहले भी फसाद के तालिब रहे हैं और बहुत सी बातों में तुम्हारे लिए उलट फेर करते रहे हैं, यहाँ तक कि हक आ पहुँचा और अल्लाह का हुक्म गालिब हुआ और वो नाखुश ही रहे। 49 और इनमें से बाज कहते हैं कि मुझे तो इजाज़त ही दीजिए और फितना में न डालिए, खबरदार वो फितना में पड़ चुके हैं और बेशक दोज़ख काफिरों पर अहाता करने वाली है। 50 अगर तुम्हें आसाइश हासिल होती है तो उन्हें बुरी लगती है, और अगर कोई मुश्किल पड़ती है तो कहते हैं कि हमने तो अपना काम पहले ही संभाल लिया था, और खुशियां मनाते लूट जाते हैं। 51 कह दो हमें हरगज़ ना पहुँचेगा मगर वही जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दिया, वही हमारा कारसाज है और अल्लाह ही पर चाहिए कि मोमिन भरोसा करे। 52 कह दो तुम हमारे हक में दो भलाइयों में से एक के मुंतज़िर हो, और हम तुम्हारे हक में इस बात के मुंतज़िर हैं कि अल्लाह अपने हाथ से तुम पर कोई अजाब नाजिल करे, या हमारे हाथों से तुम भी इंतज़ार करो, हम भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करते हैं। 53 कह दो तुम खुशी से खर्च करो या ना खुशी से, तुमसे हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा, बेशक तुम नाफरमान लोग हो चूम। और उनके खर्च के कबूल होने से कोई चीज़ माने नहीं हुई सिवाय इसके कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल से कुफ्र किया और नमाज में सुस्त होकर आते हैं और नाखुश होकर खर्च करते हैं। 55 सौ तो उनके माल और औलाद से ताजुब ना कर, अल्लाह यही चाहता है कि उन चीज़ों की वजह से दुनिया की ज़िंदगी में उन्हें अजाब दे और कुफ्र की हालत में उनकी जानें निकले। 56 और अल्लाह की कस्में खाते हैं कि वो बेशक तुम में से हैं, हालांकि वो तुम में से नहीं, लेकिन वो डरते हैं। 57 अगर वो कोई पनाह की जगह आगारा घुसने की जगह पाएं तो दौड़ते हुए उधर जाएं। 58 और बज़े इनमें से वो हैं जो खैरात मांगते हैं, तुझे तान देते हैं, सो अगर उन्हें इसमें से मिल जाए तो राज़ी होते हैं, और अगर ना मिले तो फ़ौरन नाराज़ हो जाते हैं। 59 और क्या अच्छा होता अगर वो इस पर राज़ी हो जाते जो उन्हें अल्लाह और उसके रसूल ने दिया है, और कहते हैं हमें अल्लाह काफ़ी है, वो हमें अपने फजल से देगा और उसका रसूल हम अल्लाह ही की तरफ रग़बत करने वाले हैं। 60 ज़कात मुफलिसों और मोहताजों और रास का काम करने वालों का हक है, और जन की दिलजुई करनी है, और ग़ुलामों की गर्दन छोड़ाने में, और कर्ज़दारों के कर्ज़ में, और अल्लाह की राह में, और मुसाफिर को ये अल्लाह की तरफ से मुकर्रर किया हुआ है, और अल्लाह जाने वाला हिकमत वाला है। 61 और बज़े इनमें से पैगंबर को ईज़ा देते हैं और कहते हैं कि ये शख्स निराकान है, कह दे वो कान तुम्हारी भलाई के लिए है, अल्लाह पर यकीन रखता है और मुसलमानों की बात का यकीन करता है, और तुम में से ईमान वालों के हक में रहमत है, और जो लोग रसूल अल्लाह को ईज़ा देते हैं उनके लिए दर्दनाक अजाब है। 62 तुम्हारे सामने अल्लाह की कस्में खाते हैं ताकि तुम्हें राज़ी करें, और अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करना बहुत ज़रूरी है अगर वो ईमान रखते हैं। 63 क्या वो नहीं जानते कि जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल का मुकाबला करता है तो इसके वास्ते दोज़ख की आग है, इसमें हमेशा रहेगा, ये बड़ी ज़िल्लत है। 64 मुनाफिक इस बात से डरते हैं कि मुसलमानों पर कोई ऐसी सूरत नाजिल हो कि उन्हें बता दे जो मुनाफिकों के दिल में है, कह दो हंसी किए जाओ, जिस बात से तुम डरते हो अल्लाह इसे ज़रूर ज़ाहिर कर देगा। 65 और अगर तुम उनसे दरियाफ्त करो तो कहेंगे कि हम यूं ही बातचीत और दिल लगी कर रहे थे, कह दो किया अल्लाह से और उसकी आयतों से और उसके रसूल से तुम हंसी करते थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एल टिप चैनल 66।